बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल एनालिसिस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर दिए। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, शो दैट द फंक्शन एफ defined by f of x equal to x into 1 under root x square plus 1 x belong to r। x क्या है? x belong to r है। is the bijection of r on to, यहाँ पर इंटरवल आपको दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले आप शो करो कि ये बाइजेक्शन है या नहीं है। तो बाइजेक्शन के लिए हम दो बातें करेंगे, इंजेक्शन और सर्जेक्शन। इंजेक्टिव क्या है, सर्जेक्टिव क्या है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है, लेकिन आज थोड़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। तो इंजेक्टिव क्या होता है और सर्जेक्टिव क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं और R2 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि 1 फंक्शन क्या होता है। और 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है, सपोज हमारे पास कोई x एलिमेंट्स है और y के एलिमेंट्स है। यहाँ पर हमारे पास सपोज a है, b है, c है, d है, इस तरह हमारे पास एलिमेंट है। यहाँ पर f ऑफ a है, यहाँ पर f ऑफ b है, यहाँ पर f ऑफ c है। अगर ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ और ये एलिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हो तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। ये सपोज हमारे पास y है, कौन सा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। अगर ये मैपिंग कुछ इस तरह हो, ये मैपिंग हमारे पास इफ था, सपोज हम यहाँ पर दूसरा हमारे पास 1 to फंक्शन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास a है, b है, c है, c1 है, b c है, आप कह सकते हैं, या यहाँ 1 है या 2 है, 3 है, इस तरह हमारे पास कोई मैपिंग है। तो इस मैपिंग को हम R2 फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने एलिमेंट है कोडोमेन है, इसको हम कोडोमेन कहते हैं और इसको डोमेन कहते हैं। इसको डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ एफ मीन हमारे पास ये मैपिंग एफ में है और ये हमारे पास कोर डोमेन होता है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं तो यहाँ पर सारे मैप होना चाहिए फंक्शन में। और दूसरा बात ये कि हमारे पास अगर ये सारे एलिमेंट भी मैप हो चुका हो तो फिर ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? R2 फंक्शन होगा। सारे क्यों? सारे का मतलब ये है कि ये भी किसी के साथ मैप हो चुका हो, ये भी और ये भी, समझ गए? इस तरह इसमें हमारे पास इमेज होना चाहिए, यानी डिस्टेंट एलिमेंट की डिस्टेंट इमेजेस होना चाहिए, या सेम एलिमेंट की सेम इमेजेस होना चाहिए, समझ गए? यहाँ पर दो बातें होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव इस फंक्शन को कहेंगे जो क्या हो? 1 भी हो, R2 भी हो। तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन R2 भी है और 1 भी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? कौन सा वाला फंक्शन है? ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, समझ गए? यहाँ पर ये बात याद रखना। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम 1 और R2 शो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास ये ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्यों एफ ऑफ एक्स? क्यों है कि ये हमारे पास x के अंदर, ये हमारे पास है y है, तो इसके अंदर इसको हमारे पास सपोज यह x एलिमेंट है और इसकी प्री इमेज क्या है? एफ ऑफ एक्स के, इसकी प्री इमेज ये इसको हम कहते हैं और ये इमेज होता है, समझ गए? तो ये इसका एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बाइजेक्शन के लिए हम सबसे पहले एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करेंगे या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करेंगे, तो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को लिख लिया, क्यों? यहाँ पर हमारे पास एक्स फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने एफ ऑफ ए और बी फॉर्म में लिख दिया, समझ गए?
यहाँ पर हमारे पास विच अगर आप देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है। सपोज करते हैं हम इसका अंडर रूट मालूम करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट कुछ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फॉर्म में इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इन दोनों का स्क्वायर ले ले और नीचे वाला हो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास इसका एक रिलेशन आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास इससे नहीं आता, लेकिन ये मैंने कोई रिलेशन लिया। सिंस ए बी हमारे पास इन दोनों के साइन जो साइन हो गए ये क्या हो गए, ए इक्वल टू बी हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इसका स्क्वायर ले ले तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंजेक्टिव हो गए। अब दूसरा हमारे पास सर्जेक्शन होना चाहिए। सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास x इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं। सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सो इट टेक्स आर ऑन टू द, यहाँ पर आर का मतलब क्या है, रियल नंबर है। ये हमारे पास ये रियल नंबर है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 देन ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा। समझ गए? ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। और ये अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आपने देख लिया कि हमारे पास ये इमेज किस फॉर्म में है, ये हमारे पास एक्स पे वो इससे वाई फॉर्म में आ गया, तो इसलिए ये हम कहते हैं कि ये R2 है इसमें। समझ गए? ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब फॉर ए बी बिलोंग टू आर देन वाई ए बी ग्रेटर देन ए our find the explicit bijection of a equal to this one and on to हमारे पास है। अब यहाँ पर आपको दोबारा ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक बाइजेक्शन रिलेशन है। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, यानी यहाँ पर a है, इसका मतलब क्या है, a 0 है और b क्या है, 1 है। समझ गई? ऑन टू है इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे जो इस क्वेश्चन में कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लिसिट बाइजेक्शन क्या का मतलब क्या है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट बाइजेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास सारे नंबर एक्स फॉर्म में होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। कौन सा लीनियर फंक्शन है, फेमिलियर हमारे पास कौन सा हो सकता है, a इक्वल टू 0 भी हो सकता है, a टू 0 हो सकता है, b टू 1 हो सकता है। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू हो सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर भी मैं एक फंक्शन लूँगा और ये मैं लीनियर फंक्शन लूँगा और एक्सप्लिसिट फॉर्म में लूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी एक्स और एक्स फॉर्म में होना चाहिए, वाई की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो तो इम्प्लिसिट होता है जो हमारे पास एक्स और वाई दोनों हो सकता है। समझ गए? यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सप्लिसिट लूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वन बाइजेक्शन इज़ द फेमिलियर लीनियर फंक्शन दैट मैप्स a टू 0। यहाँ a टू 0 है ना, a की जगह क्या है, 1 0 है और b की जगह क्या है, 1 है। तो और दूसरा हमारे पास क्या है, b टू 1 है। नेमली इफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू b माइनस a। समझ गए? और आप खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा यहाँ पर 0 पुट कर दूँ इस इंटरवल, हमारे पास a हमारे पास क्या है, 0 है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई b क्या है, 1 है, 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोबारा क्या आता है, x बाई 0। तो ये हमारे पास दोबारा क्या आता है, लीनियर आता है। ये फंक्शन कौन सा आता है, लीनियर फंक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लीनियर बाइजेक्शन है। समझ गए ना? अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। गिवन एग्जांपल टू फंक्शन एफ ऑफ g एंड x एफ ऑफ नॉट इक्वल टू g बट सच दैट एफ ऑफ पोक हमारे पास है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये कंपोजिशन फंक्शन है और g ऑफ एफ हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे दो फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो ऐसे फंक्शन लेंगे कि जिसमें एफ नॉट इक्वल टू जी आ जाए, बट सब्जेक्ट हमारे पास जो इसका कंपोजिशन फंक्शन है वो क्या हो, वो हमारे पास दोनों सेम आ जाइए। समझ गए? इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर हमारे पास किस सपोज करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, कोई हमारे पास लीनियर फंक्शन है पाई एफ एक्स है, और हमारे पास जी ऑफ एक्स सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है सेक्स एक्स है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड कर दूँ, जी एफ ऑफ एक्स फाइंड कर दूँ या जी जो मालूम करूँ, तो जी ऑफ एफ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जी हमारे पास अपनी जगह पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या फाइंड लिखेंगे पाई एफ एक्स, तो यहाँ पर पाई एफ एक्स की जगह पुट कर दो तो हमारे पास 6 × 5x आ जाएगा, तो ये हमारे पास 30x आ जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास अगर मैं एफ ऑफ जी मालूम कर दूँ तो एफ ऑफ जी किसके बराबर आ जाएगा, जी हमारे पास किसके बराबर है 6x, तो यहाँ 6x मैं इस x की जगह पुट करूँगा, इस x की जगह मैं क्या पुट करूँगा 6x, तो 5 अपनी जगह पर और यहाँ पर 6x पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 5 6 30x आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एफ ऑफ नॉट जी इक्वल टू जी ऑफ नॉट एफ के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इसके बराबर आ गया, ये भी 30x के बराबर आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। और ये दोनों क्यों ऐसे सेम आ गए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो हमने लिया था वो भी जी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, मैंने 200 सेम नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर मैं 6x और दोनों को 6 लेता था तो फिर हमारे पास नॉट इक्वल आते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल लिए हैं और हमारे पास आंसर एफ ऑफ नॉट जी एक्स के बराबर आ गया। समझ गए। इस तरह मैंने दो ऐसे फंक्शन और भी लिए हैं, आप और ऐसे लिख सकते हैं, 7x × 6x ले लो, इस तरह हमारे पास हो सकते हैं, इस पर कंफ्यूज मत होना। इस तरह हमारे पास बी क्वेश्चन में भी ऐसा दिया गया है कि गिव एग्जांपल ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब 3 फंक्शन ऐसे दिए गए हैं और जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो यहाँ पर मैंने लिया है, आप और भी ले सकते हैं। समझ गए। अगर एफ ऑफ जी प्लस एक्स मालूम कर दे तो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसको फाइंड करें g प्लस एच कर दो, सबसे पहले इन दोनों का प्लस करेंगे, जब मैं इसको प्लस कर दूँ x + 1 आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं पुट करूँगा, इस तरह आ जाएगा। समझ गए। तो ये नॉट इक्वल आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखो, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ ए टू बी हमारे पास इंजेक्टिव है, और ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ई इज ए सबसेट ऑफ ए, देना आपको बता रहा है कि एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ ई इक्वल टू ई। गिव एग्जाम्पल इनइक्वालिटी नॉट होल्ड इफ इन नॉट इंजेक्टिव। तो अगर इंजेक्टिव नहीं होता तो फिर आप कहेंगे कि ये हमारे पास इंजेक्टिव नहीं है, आप एग्जाम्पल इनइक्वालिटी के ज़रिए दे दो। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि इसको हमने सोल्व किया था कि हम सबसे पहले ये वाला साइड लेंगे, इसको शो करेंगे, जिस तरह इसमें भी कर दिया था कि ये वाला साइड हमने लिया था और इसको शो किया था कि हम सपोज करेंगे कि इसका एक एलिमेंट x लेंगे और वो बिलोंग करेगा एफ ऑफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ ई से, फिर हमारे पास वो एलिमेंट जो होगा वो एफ ऑफ एक्स से भी बिलोंग करेगा। क्यों एफ ऑफ एक्स से? क्योंकि वो इसका इमेज होता है, यहाँ पर मैं शो करता हूँ। सपोज हमारे पास एफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ ई, देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ ई। क्यों? ये इसका इमेज है, एफ ऑफ एक्स इसका इमेज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक सपोज एलिमेंट है, तो इसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। इस तरह वाई, इसका इमेज एफ ऑफ वाई होगा। तो हमारे पास वो बिलोंग किस में करेगा, एफ ऑफ ई में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ गए इस टिप को, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो सो देयर एग्जिस्ट x1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्यों एफ ऑफ x1? क्योंकि एक्स का इसका इमेज 1 होता है। समझ गए। तो अगर आप देखें एफ इज इंजेक्टिव देन x1 इक्वल टू एक्स, अगर ये हमारे पास इंजेक्टिव होता तो फिर x के बराबर होता है, x बिलोंग टू ई, देयरफॉर एफ ऑफ इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ ई। अब ये आप कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसका एलिमेंट होता है ना, ये इसका एलिमेंट हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये
क्या है, ये बिलोंग कर रहा है इसे, तो ये हमारे पास इसका सबसेट हो गया। समझ गए। अब हमारे पास सिंस ई बिलोंग इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ई, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर बात की ना कि हमारे पास ई किसका एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है ना, तो ये इसमें भी बिलोंग करेगा। होल्ड्स फॉर एनी एफ वी हैव सेट इनइक्वालिटी व्हेन एफ इज इंजेक्टिव। समझ गए, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी भी उस तरह है, लेकिन यहाँ पर सर्जेक्टिव शो करना है और इस तरह आपको वही क्वेश्चन बता रहा है, तो वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमने किस में पढ़ा था, आपने जो ऑन टू फंक्शन में पढ़ा था, सर्जेक्टिव के लिए पढ़ा था। एफ आई बिलोंग टू एच एंड एफ इज सर्जेक्टिव देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच देन, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के, क्यों मैंने आपको बताया है। देन एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ इनवर्स एच, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो एच हमारे पास कोई एलिमेंट अगर होता तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमारे पास ये इससे बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है और ये इसमें बिलोंग करेंगे। सबसे पहले मैं इस साइड को ले लूँगा, समझ गए, वाई इससे बिलोंग करेगा, तो इससे अगर मैं एच को यहाँ पर छोड़ूँ और इन दोनों को वहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एच इसका सबसेट बन जाएगा। सिंस हमारे पास ये इसका अगेन भी सबसेट होगा, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट इससे मैं लूँगा उसमें होगा। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इनइक्वालिटी, और आपने वहाँ पर एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने शो किया था। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखो। हमारे पास सपोज एफ इज इंजेक्शन शो दैट एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास दोबारा कौन सा फंक्शन दिया गया है, कंपोजिशन फंक्शन, और आपको बताना है कि एक्स बिलोंग करेगा डोमेन से, और आप शो करो कि हमारे पास इसका जो इमेज है वो वाई है, तो फॉर ऑल रेंज ऑफ एफ बिलोंग टू वाई। समझ गए। आप खुद से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ये वाला फंक्शन उसी फंक्शन की तरफ है जो हमारे पास यहाँ पर हमने शो कर दिया। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस तरह एक क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इंजेक्शन शो करेंगे। किस तरह हम शो करेंगे, तो हम सपोज करें कि हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ एंड ओनली एफ ओ, क्यों, x इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y एट पोलो दैट एफ ऑफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ इनवर्स ये हमारे पास गिवन है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका क्यों है, आंसर है। अगर मैं इसका ये इमेज ले लूँ, यानी ये हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह कोई एलिमेंट है, तो ये इसका डेस्टिन इमेजेस होगा ना, क्योंकि हमने इंजेक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर सेम एलिमेंट की सेम इमेजेस हो या डेस्टिन एलिमेंट की डेस्टिन इमेजेस हो तो वो हमारे पास इंजेक्शन होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसका अपना अपना इमेजेस मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखो, तो ये भी यहाँ पर वही तरीक़ा से करेंगे, लेकिन यहाँ पर बाइजेक्शन को शो करेंगे। समझ गए। तो बाइजेक्शन के लिए वही दो बातें करेंगे, इंजेक्शन और सर्जेक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहेंगे कि हमारे पास एफ इंजेक्टिव, देन एफ ऑफ इनवर्स इज इंजेक्टिव ऑन आर एफ का मतलब रेंज में, एंड सिंस एफ इज सर्जेक्टिव आर एफ इनवर्स इज डिफाइन ऑन आर एफ इक्वल टू बी। क्यों आर एफ इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास सर्जेक्टिव है। वही क्वेश्चन है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखो, तो ये भी उस तरह क्वेश्चन है, आपको मैपिंग थोड़ा चेंज किया है, वो भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक मैपिंग और ज़्यादा कर दिया है, सी ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर हम मैपिंग वही लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन को ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स टू के। सिंस सो ये हमारे पास इंजेक्टिव हमने शो कर दिया। एफ डब्ल्यू बिलोंग टू सी, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू बी सच दैट, ये हमारे पास जी ऑफ वाई इक्वल टू बी। क्यों जी ऑफ वाई इक्वल टू बी, कि हमारे पास यहाँ वाई डब्ल्यू अगर सी से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू हमारे पास कोई भी एलिमेंट मैंने सी से चुन लिया, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने कर दिया कि हमारे पास अगर यहाँ पर दो फंक्शन हो डिफाइन हो, तो इसका अगर हम कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करें, तो कंपोजिशन फंक्शन यहाँ पर हम तीसरा भी लेंगे ना,
Z। तो यहाँ पर जब हम इनका सर्कल करेंगे यानी इस सर्कल R करेंगे तो कैसे करते थे वही तरीका अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास W बिलोंग करेगा तो ये इसकी इमेजेस होगी। W की इमेज क्या होगी, G ऑफ Y होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये F कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि ये G के बराबर है। समझ गए। इस तरह हमारे पास इसकी इमेजेस अगर B में अगर आप देखें तो X बिलोंग करेगा A से, सच दैट हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू y। इस तरह हमारे पास जब g f ऑफ x लेंगे तो वो हमारे पास w के बराबर आ जाएगा। सो दैट g ऑफ नॉट x इज क्या, ये हमारे पास सर्जेक्टिव है। समझ गए। यहाँ पर आप इसको नहीं समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए। मैं यहाँ पर सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर x के एलिमेंट है, x है, दूसरा y है यहाँ पर, और ये स्मॉल y है या f ऑफ x में सपोज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन लेता हूँ, ये हमारे पास इंजेक्टिव के लिए लेता हूँ। अब तीसरा हमारे पास सपोज़ करते हैं कि हमारे पास z है या इस फॉर्म में है g इंटू f ऑफ x फॉर्म में है, यानी अगर इसका इमेजेस f ऑफ x हो तो इसका इमेज क्या होगा, g f ऑफ x होगा। समझ गए। अब अगर इन दोनों का मैं कंपोजिशन मालूम करूँ तो कंपोजिशन क्या होगा, g सर्कल f, ये इसका इमेज होगा इन द इमेज ऑफ x से शुरू हुआ था। समझ गए। यहाँ पर अगर आप इसका इमेज मालूम करें तो ये g अपनी जगह पर आ जाएगा और f ऑफ x किसके बराबर है, मैं सपोज़ करता हूँ कि ये y है, तो y के अंदर इसका इमेज क्या होगा, z होगा। तो इस तरह मैंने ये शो कर दिया। समझ गए। इस तरह ये बाइजेक्टिव हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखो तो ये भी उस तरह क्वेश्चन है, आपको मैपिंग दिया गया है, आपको बता रहा है कि गोव को क्या करो, इंजेक्टिव शो करो और इंजेक्टिव एप शो करो। समझ गए। तो यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे। अगर आप देखें तो इन दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे शो करेंगे कि हम सपोज़ करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन हम अप्लाइज करेंगे कि x1 इक्वल टू x2। इस तरह हमारे पास जो हमारे पास इंजेक्टिव बन जाएगा। अब दूसरे में आपको बता रहा है कि सर्जेक्टिव शो करो, तो सर्जेक्टिव के लिए हम इमेजेस को शो करेंगे। सबसे पहले गोप को लेंगे और इसका हमारे पास एलिमेंट एक एग्जिस्ट करेगा, x बिलोंग टू a, और ये हमारे पास w के बराबर आ जाएगा, यानी इसका इमेज जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास w के बराबर आ जाएगा। इस तरह y ऑफ b लेंगे तो वो हमारे पास g ऑफ y आ जाएगा। यहाँ पर g ऑफ x था, मैंने आपको बताया जिस तरह हमने एग्जाम्पल में कर दी। समझ गए। ये आपका सर्जेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देते हैं। आपको बता रहा है कि प्रूफ करो। हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप देखें तो आपको ये वाला बता रहा है कि इसको क्या कर दो, शो कर दो। आपको ये थ्योरम बता रहा है कि इसको शो कर दो। तो कैसे शो करेंगे यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके एक लिमिट लूँगा, या मैं सबसे पहले इससे एक लिमिट लूँगा और इसमें शो करूँगा। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि x बिलोंग टू ये वाला एलिमेंट। जब मैंने इसको ले लिया तो वो एफ एंड ओनली एफ कंडीशन इस पर लगेगी। क्यों हमारे पास अगर मैं एफ को यहाँ पर ले आऊँ तो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो जी ऑफ एन इनवर्स एक्स यहाँ पर रह जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, जी को यहाँ ले आऊँ, यानी जी इनवर्स है तो ये यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और एफ एंड ओनली एफ ये कंडीशन रहेगा। समझ गए। और जब मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे इन्वर्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्योंकि ये हमारे पास इसका सबसेट है, तो ये इन दोनों का डायरेक्टली सबसेट बन जाएगा, इसलिए x बिलोंग करेगा इससे भी। समझ गए। अगर इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास अगर इससे बिलोंग करेगा तो इससे भी बिलोंग करेगा, जब इससे बिलोंग करेगा तो इससे भी बिलोंग करेगा, जब इससे बिलोंग करेगा तो इससे एच भी बिलोंग करेगा, तो इस एच से भी अगर बिलोंग करेगा तो एच किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है ना। समझ गए। तो ये शो हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखो। लेट एफ ऑफ जी एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है और आपको बता रहा है कि ये हमारे पास अगर गोफ हमारे पास एक्स के बराबर है फॉर ऑल डी एक्स बिलोंग टू डी एफ, एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ फंक्शन से, और यहाँ पर हमारे पास पोक हमारे पास किसके बराबर है वाई, और ये हमारे पास वाई बिलोंग करेगा डी ऑफ जी से, और ये हमारे पास डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करेगा। और आपको प्रूव कराएं कि जी इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गोफ है, गोफ ऑफ एक्स क्यों एक्स के बराबर है, अगर आप देखें तो ये सारे इसके डोमेन हैं। जब इसके डोमेन में आ गया तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका इमेजेस डायरेक्टली यहाँ पर इसका इमेजेस मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एफ जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी एफ, देन गोफ इज इंजेक्टिव, एंड क्वेश्चन नंबर 22 में आपने किया था। समझ गए, एम्प्लाइज दैट एफ इज इंजेक्टिव ऑन डी एफ, समझ गए। अब दूसरे कंडीशन की तरफ अगर आप देखें तो दूसरे कंडीशन में आपको क्या बता रहा है, दूसरे कंडीशन में आपको बता रहा है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है तो ये हमारे पास ऑन टू लग रहा है। क्यों, क्योंकि y हमारे पास किसका एलिमेंट हमेशा रहता है, एफ ऑफ एक्स के अंदर y का इमेज होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 में ये भी किया है कि हमारे पास y डी ऑफ जी हमारे पास इसका इमेज होता है, क्योंकि इसके मिमिक में आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका इन्वर्स में भी होगा। क्यों, क्योंकि अब अगर यहाँ पर एफ ऑफ जी होगा, फोक होगा, तो जब मैं एफ को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, जी इंटू एफ ऑफ इनवर्स। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाए। समझ गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।